बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती होने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग चौथे चरण में 80,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की योजना बना रहा है। इसमें तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में भी खाली रह गए हैं पदों को भी जोड़ा जाएगा। बता दें कि तीसरे चरण में 21,397 पद खाली रह गए हैं। अभी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। बिहार की राजधानी पटना के पुराने इलाके पटना सिटी में एक ज़मीन के अंदर से शिवलिंग के साथ मंदिर जैसी आकृति मिली है। वह ज़मीन किसी मठ के नाम पर यूं ही पड़ी थी। सालों से इस पर कूड़ा कचरा भी जमा हुआ था, लेकिन अब यह ज़मीन पूजा पाठ की जगह बन गई है। इस ज़मीन के अंदर से मंदिर नुमा आकृति मिली है, जिसके अंदर शिवलिंग और 2 पद चिन्ह मिले हैं। लोगों ने किसी अधिकारी के पहुंचने से पहले यहां खुद ही खुदाई की और साफ सफाई के बाद पूजा पाठ शुरू कर दिया। पटना में मिले यह शिवलिंग और 2 पद चिन्ह कितना पुराना है, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। यह पुरातन है भी नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिहार के पूर्णिया जिले से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है। दुष्कर्म में असफल एक झोलाछाप डॉक्टर ने महिला का चाकू से पेट फाड़ डाला, जिससे उसकी आंत बाहर निकल आई। परिजनों ने उसे पूर्णिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के नगर के काझा नगर के समीप गुरुवार संध्या की बताई जा रही है, परंतु मामला शुक्रवार को तब सामने आया जब परिजन थाना में आवेदन देने पहुंचे थे। आरोपी मरंगा थाना के बड़ी बैठना निवासी शेखर झा पर लगा है। नौकरी पाने के लिए किया था बड़ा खेल, 14 शिक्षकों पर एफआईआर। यह सभी शिक्षक पूर्वी चंपारण के विभिन्न सरकारी स्कूलों में आराम से सेवा देते आ रहे थे। कुल 14 शिक्षक फर्जी अंक प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी कर रहे थे। काफ़ी दिनों तक किसी को भनक तक नहीं लगी। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने युवाओं को नौकरी देने के लिए पिटारा तो खोल दिया, लेकिन इसी नौकरी को चाहत में कई लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कई लोग फर्जी अंक प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी करते पाए गए। शिक्षक विभाग ने फर्जी शिक्षकों पर अंकुश लगाने के लिए सभी शिक्षकों के कागजातों की जांच निगरानी विभाग को दे दिया है। जब निगरानी विभाग ने बिहार टीईटी अंक प्रमाण पत्रों को जांच की तो कई शिक्षक फर्जी पाए गए। अब इन पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। बीते साल 2024 में भी निगरानी की टीम ने मोतिहारी के अलग अलग थानों 24 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाया था और अभी नए साल के शुरुआत में ही निगरानी विभाग ने मोतिहारी के 7 अलग अलग थाने में 14 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिहार के अररिया में मकई के खेत में बकरी चराने को लेकर हुए विवाद में एक 52 वर्षीय अधेड़ की हत्या कर दी गई है। सिमराहा थाना की मिर्जापुर स्थित सोनार पट्टी में रविवार को शाम 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, जिसमें 3 लोगों को जख्मी हो गए। सोमवार को घायल मोहम्मद अशफाक की मौत हो गई। अन्य 2 घायलों का इलाज चल रहा है। घटना को लेकर पूरे गांव में तनाव व्याप्त है। सोनार पट्टी में सिमराहा पुलिस कैंप कर रही है। पुलिस स्थिति का नज़र बनाए हुए हैं। सिमराहा थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। बीएसएनएल ने नए साल के अवसर पर 2,399 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में 425 दिन की वैलिडिटी ऑफर की है, जबकि सामान्य रूप से इसकी वैलिडिटी 365 दिन की होती है। यह ऑफर 16 जनवरी तक उपलब्ध हो रहेगा, जिससे ग्राहकों को 60 दिन की अतिरिक्त वैलिडिटी मिलेगी। बीएसएनएल ने यह कदम अपने यूजर बेस को बढ़ाने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उठाया है। सरकार राशन वितरण को लेकर कई बड़े नियमों में बदलाव करने वाली है। नियमों में बदलाव के बाद राशन कार्ड धारकों को 5 बड़े लाभ मिलने वाले हैं। राशन कार्ड के नियमों में जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है वो यह है कि अब राशन कार्ड धारकों को 2 किलोग्राम गेहूं के स्थान पर 2.5 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। इसके साथ ही अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। पहले इन लाभार्थियों को 14 किलोग्राम गेहूं और 30 किलोग्राम चावल मिलता था, लेकिन नियमों में बदलाव के बाद नागरिकों को 18 किलोग्राम चावल और 17 किलोग्राम गेहूं वितरण किया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार पटना में अगले 1-2 दिनों तक घना कोहरा भी छाई रहने की संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 14 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। पटना और आसपास के क्षेत्रों में अभी कड़ाके की ठंड कम नहीं होगी। शनिवार को शहर के अधिकतम तापमान में 5.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया,
जबकि शुक्रवार को अधिकतम पारा 19.2 डिग्री सेल्सियस था। वहीं पूरे दिन कोहरा छाए रहने और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण दिन में धूप नहीं निकली और लोगों को पूरे दिन ठंडक का एहसास होते रहा। आज भी कोहरा छाया रहेगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। नगर प्रतिनिधि बदलते समय के साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के पढ़ाई के तरीके में भी बदलाव आया है। प्रतिस्पर्धा के दौरान जिले के युवा डिजिटल लाइब्रेरी का सहारा लेकर सफलता की नई इबादत लिख रहे हैं। यहाँ युवाओं को पढ़ाई के माहौल के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे माहौल में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा अपने भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं। युवा तेज तर्राह जिलाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर 23 मार्च 2023 को शहर के RM के परिसर में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। 27 सितंबर 2023 को CM नीतीश कुमार ने इसका विविध शुभारंभ किया। महज 1.5 साल में इस लाइब्रेरी में 2500 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण करा। SSC बैंक सिविल सेवा BPSC शिक्षक सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की, जिसमें से जिले के 2 दर्जन से अधिक युवा सरकारी नौकरी हासिल कर अपना भविष्य संवार चुके हैं, जिससे इसरो टेक्निकल असिस्टेंट से लेकर SSC बैंक प्रशासनिक सेवा BPSC शिक्षक सहित अन्य शामिल है। चीन में तबाही मचाने वाला ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस अब भारत में भी पहुंच गया है। बेंगलुरु में इसके पहले मामले की पुष्टि की गई है। यहां 8 महीने की बच्ची को इस वायरस से संक्रमित पाया गया है। अमेरिका में HMPV संक्रमितों का इलाज कर रहे डॉक्टर रविंद्र गोडसे ने अमर उजाला से खास बातचीत में इस वायरस के बारे में सारी ज़रूरत जानकारी दी है। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से उबर रही थी। इस बीच चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के कारण फिर से कोविड-19 के P जैसे हालात बनने लगे हैं। अस्पतालों और शमशानों में बढ़ती भीड़ की खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दुनिया भर की नींद उड़ा दी। वैसे तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कोई नया वायरस नहीं है। हालांकि जैसी इसकी प्रवृत्ति और संक्रामकता देखी जा रही है, कई रिपोर्ट यहाँ तक कहने लगे हैं कि अगर संक्रमण को कंट्रोल न किया गया तो ये 5 साल में एक और वैश्विक महामारी का कारण बन सकता है। 20-25 दिनों के भीतर ही HMPV ने चीन सहित दुनिया भर के स्वास्थ्य एजेंसियों की नींद उड़ा दी है।